टीचर जो थे उनकी डेथ को कोशिश की गई कि वो लेबल किया जाए, किसी और तरीके से उनको लेबल किया गया। कुछ चैनल्स ने, दे शुड बी वेरी शेमफुल ऑन दिस थिंग, कि उस चैनल्स ने लेबल करने की कोशिश की थी कि वो लश्कर तैयबा के कमांडर थे और मास्टरमाइंड थे पुलवामा के एपिसोड का। और इसमें जो भी लेबलिंग जिन भी चैनल्स ने की, दे शुड बी शेमफुल। बाद में उनको उनके उस क्लेम को, वी शुड सैल्यूट द एडमिनिस्ट्रेशन देयर, पुलिस देयर, जिन्होंने उनकी उस कार्रवाई को, उस खलीज को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया, वहाँ की लोकल पुलिस ने क्लियर किया दैट ही वॉज नॉट ए टेररिस्ट, he was this religious scholar and a teacher. So ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिविटी जिसमें दिखती है, वो भी हमें इस सारे नेगेटिव माहौल में वो पॉजिटिविटीज़ भी देखने को मिली। और बाकी जहाँ तक बीजेपी का माइंडसेट है, वो तो हमारे सामने, सबके सामने है, देखने को मिल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया और वहाँ के डिप्टी सीएम ने भी एक्सप्रेस किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सारे के ऊपर बीजेपी या सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो ये उनका एक माइंडसेट दिखाता है। तो हमारा जो आज का मकसद था आप लोगों से, वहाँ के जितने भी हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो आप लोगों तक शेयर करना आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। जी, 2000 जो पर्यटक वहाँ पे थे, मौजूद थे, और वहाँ पे कोई भी सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं थी, और ये एक लापरवाही थी। इसके ऊपर कभी भी किसी ने भी सवाल नहीं किया कि कौन लापरवाही में जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की आज तक भी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस दिन ये वाक़ा हुआ 22 तारीख को दोपहर में हुआ 2:00 पे, तो राहुल जी आउट ऑफ कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स में थे। उन्होंने मुझे वहाँ से टेलीफोन किया, कहा इस वक्त हमें इस वाक़े को, इस मौके को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, वी हैव टू बी विद द नेशन, और सरकार जितनी भी कार्रवाइयाँ इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन करेंगी, हमें उसका सपोर्ट करना है। तो तब से आज तक जो भी कुछ हुआ, हमने उस पर क्वेश्चंस रेज नहीं किए, बट नाउ वी आर कंपाइलिंग आवर क्वेश्चंस, वी आर रेडी विद द क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू रेज दोज क्वेश्चंस जो आप बात कर रहे हैं, वो भी उन क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चंस हैं। ये जो सारा हैपनिंग हुआ है, इंडो पाक हम वॉर ही कहेंगे, इट वाज ऑलवेज द वॉर, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस हैं। वी आर वेरी सून रेजिंग दीज क्वेश्चंस, मे बी विद इन अ कपल ऑफ डेज। परसों ही हमारी जो एक और यात्रा हम जिसको करना चाहते हैं, जय हिंद सभा एंड जय हिंद यात्रा, यहाँ पे हम आपको एक और बात बताना चाहें। एक साइड से हमारी लीडरशिप का ये है, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल जी हो, कि इस सबको, इन एपिसोड्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना है। दूसरी साइड से बीजेपी सारे को, खासतौर से ये इंडो पाक जो हुआ, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश क्या कर रही है, कर चुकी है। जब बीजेपी ने देखा कि वो सवालों के घेरे में दब चुके हैं, वो सवालों के घेरे में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने उस इनिशिएटिव को, जो फोर्सेस का इनिशिएटिव था, उसको वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है उनसे, नेशन वुड लाइक टू आस्क देम कि ये संदूर जो ये था जो ऑपरेशन, संदूर ऑपरेशन जो था, आया कि ये बीजेपी का था या फोर्सेस का था? दिस वॉज एन इनिशिएटिव बाय द बेल्ट फोर्सेस, मे इट बी आर्मी, मे इट बी एयरफोर्स, मे इट बी नेवी, मे इट बी बीएसएफ, मे इट बी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इवन द लोकल पुलिस। अब उस ऑपरेशन संदूर को आज अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट स्टेट्स में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में, उन्होंने बीजेपी के तहत में ऑपरेशन संदूर का नाम लेके अब वो इस वक्त वो ये तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, विच इज highly condemnable. This is a direct insult to the forces of our valor forces of
इंडिया। तो अभी भी वो इससे बाज नहीं आ रहे हैं जो वो इसमें ये कर रहे हैं, पोलिटिसाइज कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि जो वार में जो लोग मरे हैं वो शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए, कोलेटरल लॉस ऑफ लाइफ वार में होता है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट में कई लोग, क्या सबको मार्टियरडम जो है वो दिया जाना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, सबसे पहले आप उन लोगों को ले लीजिए जो यहाँ से एज पर्यटक गए थे, और वो तो किसी वॉर में नहीं गए थे, वो तो वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ मनाने गए थे। और जिस अंदाज से वहाँ पे परपेट्रेटर्स आए और उनको वहाँ पे चुन चुन के मारा गया, तो दे डिजर्व टू बी कॉल्ड एज मार्टियर्स। उसके बाद में जो यहाँ पे हुए, दे वर नॉट इन वॉर, वो भी तो अपना डेली अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अचानक उन पे जो हुआ ये सब। और वो कोलेटरल लॉस के अलावा भी कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होते हैं, तो उन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बुनियाद पर हमारी डिमांड रहेगी कि उनको एज मार्टियर्स कहलाया जाए। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये रही, हमने बार बार, राहुल जी ने भी और खड़गे जी ने भी बार बार ये कहा कि आप, बीजेपी से कहा कि आप सबसे पहले ऑल पार्टीज मीट कॉल कीजिए, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट कॉल कीजिए, स्पेशल सेशन कॉल कीजिए। व्हाई आर दे अवॉइडिंग इट? They know they can't face the nation. They know they can't face the questions. They have no answers. तो आज भी हम इस ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए, बिकॉज 140 करोड़ लोग ये जानने का हक रखते हैं कि पहलगाम में क्या हुआ, किसकी गलती से हुआ। और ये सब जो है इस वक्त जो हम ये कहेंगे कि आज तक जितनी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी, उसके बरक्स हो रहा है, कॉन्ट्ररी टू आवर स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी, विच वी वुड डेफिनेटली टॉक अबाउट एलॉबरेटली। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, जिस